हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं वननोली आदित्य। आज के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं ऐसी चीज़ बताऊंगा जो मोस्टली बिगिनर्स को डाउट होता है या फिर कुछ टाइम से जो म्यूजिक मेकिंग शुरू कर रहे हैं, जो म्यूजिक बना रहे हैं एंड अपने सॉन्ग वगैरह मार्केट में रिलीज कर रहे हैं, उनको ये डाउट होता है कि अपना सॉन्ग प्रोफेशनल साउंड क्यों नहीं कर रहा है। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से अपना जो क्वालिटी है वो एक प्रोफेशनल साउंड से थोड़ी सी डिफर करती है या बहुत ज़्यादा अंतर आता है। तो कुछ अंतर तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो अंतर आएगा ही आएगा। वो क्या है, मतलब टाइम के साथ धीरे धीरे करके बढ़ती है। बाकी जो ऐसी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो आप इंस्टेंट अगर आप उन चीज़ों को सही करो तो आप काफ़ी ज़्यादा अंतर अपने सॉन्ग की क्वालिटी में देखोगे। तो जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गियर उस चीज़ में चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हेवी गियर एंड बहुत खतरनाक क्वालिटी की आप चीज़ें लेके आ गए और उनसे ही प्रोफेशनल साउंड अचीव किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, वो चीज़ें ज़रूरी हैं क्योंकि डेफिनेटली अगर कोई आदमी इन्वेस्ट कर रहा है इतना अमाउंट किसी चीज़ में दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो करेंगी उन चीज़ क्वालिटी को। लेकिन मैं ऐसे 5 पॉइंट आपको बताने वाला हूं जो अगर आप इंस्टेंट अगर ध्यान में दो तो आपकी क्वालिटी काफ़ी हद तक सुधर जाएगी। और मैं खुद इन चीज़ों को अप्लाई करता हूं एंड अब काफ़ी सारी चीज़ें मैं सीख चुका हूं। तो मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि यूज़ गुड क्वालिटी ऑफ सैंपल्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंट आप अच्छे यूज़ करो एंड अच्छे सैंपल्स यूज़ करो। स्टार्ट जब मैं कर रहा था, जब मैं कुछ भी सैंपल डाल देता, कुछ भी डाल देता था, ध्यान भी नहीं रखता था स्केल वगैरह का एंड कुछ भी मतलब कहीं से कैसे भी उठा के डाल देता था सैंपल्स। तो ये चीज़ आपको कभी नहीं करनी है। आपको क्या करना है, अच्छे सैंपल्स यूज़ करने हैं। अच्छे सैंपल्स यूज़ करने से क्या होता है, जो साउंड है रॉ जो साउंड होता है किसी भी म्यूजिक किसी भी बीट का जो रॉ साउंड होता है वो अच्छे से ऑलरेडी ही अच्छे अगर हम अपन यूज़ करेंगे तो ऑलरेडी अच्छा सुनाई देगा। क्योंकि एक एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि अपन जब सब्जी बना रहे होते हैं तो सब्जी में जो अपन मतलब सब्जी में जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं अगर वो ख़राब यूज़ कर लें तो उसका टेस्ट कहाँ से अच्छा आएगा, बिल्कुल नहीं आ सकता। तो यही वाली चीज़ इसमें जो है अप्लाई होती है। अच्छे सैंपल्स यूज़ करो, अच्छी क्वालिटी का साउंड यूज़ करो, तो उससे क्या होगा, ऑलरेडी नेचुरली जो सॉन्ग है हमारा वो अच्छा साउंड करेगा। ठीक है। अब इसमें यह है कि कई बार हम ट्यून करना भूल जाते हैं, किक वगैरह को, या बिना ट्यून वाला किक उठा लेते हैं, या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, स्किन इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं मतलब स्नेयर वगैरह, टॉम वगैरह जो जिनमें मतलब स्किन होती है, उनको ट्यून नहीं करते या उन बिना ट्यून करे ले लेते हैं, रिकॉर्ड करते टाइम ट्यून नहीं करते। तो ये वाली चीज़ें भी ध्यान रखने वाली होती हैं कि जो किक वगैरह होते हैं, जो स्नेयर होते हैं या हाई हेट होते हैं, इवन हाई हेट भी ट्यून करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनको सबको ट्यून करना ज़रूरी है, चाहे वो परकशन इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो नॉन परकशन या इंस्ट्रूमेंट या और अदर तरह की चीज़ें हों। तो अच्छे क्वालिटी सैंपल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट चीज़ है, पहले मैं बीट बनाता था जब मुझे टाइम नहीं लगता था उतना, लेकिन अब मुझे म्यूज़िक बनाने से ज़्यादा मतलब एक अरेंजमेंट वगैरह करने से ज़्यादा टाइम लगता है इंस्ट्रूमेंट अच्छा सेलेक्ट करने में। तो मेरे पास जो लाइब्रेरियाँ हैं, जो भी मेरे पास चीज़ें, मैं उनमें से सर्च करता हूँ और बेटर सैंपल सर्च करता हूँ ताकि उस सॉन्ग को, उस मूड को या वो जो वाइब है उसको कोई अच्छे से अच्छा साउंड मिल सके और एक ओवरऑल जो साउंड भी है वो क्रिस्प एंड क्लियर ऑलरेडी सुनाई दे। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो आता है, रिकॉर्ड करो गुड क्वालिटी साउंड ऑलरेडी। मतलब रिकॉर्डिंग ही इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमें मिक्सिंग पर उतना रिलाय ना करना पड़े। क्योंकि मोस्टली जब हम सोचते हैं कि यार चलो कुछ भी साउंड रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में मिक्सिंग के टाइम पे देख लेंगे या मिक्सिंग के टाइम पे वो चीज़ सही हो जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होता। सेम चीज़ सिंगर के लिए भी होती है। जब हम गा रहे होते हैं तो चलो यार मैं ऐसा गा देता हूँ, मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं मैं उनका एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा, भाई मैं ऐसा गा दूंगा तो उसको सही कर देना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको नेचुरली ही अच्छे से गाना पड़ेगा, तभी जाके कहीं जाके वो चीज़ आगे जाके उसमें कुछ प्लस माइनस चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। अगर नेचुरली साउंड अच्छा नहीं होगा, वही एग्जांपल, तो अपन उससे अच्छे साउंड कभी अचीव कर ही नहीं सकते। ये फैक्ट है। तो हमें क्या कोशिश करनी होगी कि अच्छे से रिकॉर्ड करें, अच्छे मीडियम में रिकॉर्ड करें साउंड्स को। जैसे मान लो गिटार रिकॉर्ड करें तो प्रॉपर जो टेक्निक्स होती हैं वो प्रॉपर टेक्निक्स यूज़ करें। और किसी सिंगर को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर टेक्निक्स यूज़ करें कि उसको कितना दूर खड़ा करना है, या रैप सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कितना दूर खड़ा करना है, उसकी आवाज़ के अकॉर्डिंग देखें कि कितनी दूर रखना है। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने बेसिक म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स के अंदर सिखाता भी हूँ एंड मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं इस बीच में, तो मैं अपने एक्सपीरियंस उस कोर्स के अंदर शेयर करता हूँ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको मोर डिटेल्स वगैरह लेनी है मेरे बेसिक म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स के बारे में। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो कहीं जाके आता है कि आपको प्रॉपर इक्विंग एंड गेन स्टेजिंग, बैलेंसिंग एंड जो स्टीरियो इमेजिंग होती है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। मतलब पैनिंग कहाँ पे किस इंस्ट्रूमेंट की कहाँ करनी है एंड EQ कैसे करना है, वो सब नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कौन से इंस्ट्रूमेंट का कौन सा जो है मेन वाला पार्ट है। मतलब एक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है, उसके अंदर कौन सी जो फ्रीक्वेंसी बैंड है उसका डोमिनेंट कर रहा है। ठीक है। तो वो आपको देखना आना चाहिए, वो पता होना चाहिए एंड सॉन्ग की फील के अकॉर्डिंग उसको EQ करना आपको प्रॉपर आना चाहिए। सबसे मेन चीज़ है बैलेंसिंग करना आना चाहिए साउंड को। क्योंकि मिक्सिंग के सबसे पहला रूल क्या होता है, मिक्सिंग में हम लोग साउंड को लेते हैं, उसके बैलेंस को बैलेंस करते हैं, मतलब उसके वॉल्यूम्स को बैलेंस करते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा मतलब थर्ड नंबर पे ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद चौथी चीज़ जो है आती है, उसमें आपको मिक्सिंग की
जो किस मीडियम में आप मिक्स कर रहे हो वो नॉलेज होनी चाहिए, एंड किस मीडियम में आप मिक्स कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका मिक्स कैसा निकल के आने वाला है और किन किन रेफरेंस मॉनिटर या किन किन रेफरेंस स्पीकर्स पर आप अपना मिक्स चेक कर रहे हो। सबसे मेन कि मोस्टली जो लोग सुनते हैं वो मोनो में फ़ोन पे सुनते हैं, तो जो मोनो सिग्नल सभी लोग सुनते हैं। हम लोग जो भी जब कोई सॉन्ग को अपन लोग सुनते हैं, कुछ लोग सुनते हैं ईयरफोन लगा करके, कुछ लोग हेडफोन लगा करके। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए किस मीडियम में लोग आप सुनने वाले हैं और किस मीडियम में हम लोग मिक्स कर रहे हैं। अगर अपन लोग बिना अकूस्टिक ट्रीटेड मीडियम, फिलहाल मेरा स्टूडियो अकूस्टिक ट्रीटेड है, मैं आपको स्टूडियो टूर में दिखाऊंगा, तो बिना अकूस्टिक ट्रीटमेंट के अगर आप लोग मिक्स कर रहे हो स्पीकर से, तो वो बहुत सारी चीज़ें बढ़ा के फ्रीक्वेंसी या फिर बेस कहीं से इनहेंस होके आएगा कोने से, या फिर रिवर्ब आएगा, इकोज आएंगे, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आएंगी, सुनाई देंगी। तो आप उनके हिसाब से इक्यू कर रहे हो या उनके हिसाब से डिसीजन ले रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा आपके पूरे मिक्स को। तो ये चीज़ें बहुत, या आप हेडफोन में मिक्स कर रहे हो, चीप हेडफोन है, कोई ऐसा हेडफोन है, तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा आपकी क्वालिटी कैसी निकल के आने वाली है, या आप किस तरह का मिक्स देने वाले हो या मिक्स करने वाले हो अपने साउंड को। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि आप अपने मीडियम को प्रॉपरली देखें कि किस तरह का मीडियम है, एंड कोशिश करें कि आप हेडफोन में अगर मिक्स करें अच्छे स्टूडियो मॉनिटर हेडफोन लेके, तो बहुत सही रहेगा अगर आपके पास इस तरह का अकॉस्टिक ट्रीटमेंट करने का जुगाड़ नहीं है। उसके बाद कहीं जाके लास्ट पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट वो रहता है जो सभी लोग देखते हैं और सिर्फ उसी को ये एक मेन पॉइंट मानते हैं, जो है क्वालिटी ऑफ गियर्स। अब आप बहुत हाई एंड माइक से अगर रिकॉर्ड कर रहे हो, एक चीप माइक से रिकॉर्ड कर रहे हो, डेफिनेटली क्वालिटी बहुत ज़्यादा अंतर करेगी, बहुत ज़्यादा अंतर होगा क्वालिटी में, क्योंकि आप सस्ते माइक से रिकॉर्ड करोगे तो तभी तो वो महंगा है। वो माइक महंगा क्यों है? माइक या कोई भी इक्विपमेंट्स है वो महंगा क्यों आता है? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ फीचर्स अच्छे होते हैं डेफिनेटली। तो यही चीज़ है कि क्वालिटी ऑफ गियर्स कहीं ना कहीं डिपेंड करती है कि आपकी जो है म्यूजिक की क्वालिटी, आपके सॉन्ग की क्वालिटी, आपके मिक्स की क्वालिटी किस तरह की आने वाली है। तो ये 5 पॉइंट है, मुझे लगता है आपको ध्यान में रखने चाहिए। 5वां पॉइंट, अगर मोस्टली जब बजट होता है तभी आप लोग क्वालिटी इनहेंस कर सकते हो। मैं भी अभी मेरे पास जो सेटअप है मैं धीरे धीरे कर इनहेंस कर रहा हूँ, चीज़ें बढ़ा रहा हूँ। तो ये चीज़ है बजट डिपेंडेंट। बाकी जो सारी चीज़ें उनमें बजट की कहीं से कहीं तक जरूरत नहीं है, वो आपको स्किल चाहिए, ईयर ट्रेनिंग चाहिए, टाइम चाहिए एंड प्रैक्टिस चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो मैं अभी तक सीख रहा हूँ एंड चल रहा है सीखना। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड हेल्पफुल लगा होगा वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे पूछो ताकि मैं अगली वीडियो लेके आऊँ और उसमें आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँ। एंड यस, स्टे ट्यून्ड, कीप सपोर्टिंग वन एंड ओनली आदित्य। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर एंड टिकटॉक पर, ट्विटर पर, सभी जगह फॉलो कर सकते हो और मुझसे और क्वेश्चंस पूछ सकते हो। एंड मेरी जो सॉन्ग्स की अपडेट है वो आप लोग ले सकते हो। मेरे सॉन्ग्स चेक करने के लिए आई कार्ड जो ऊपर है, कार्ड चेक करो एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है मेरे सारे सॉन्ग्स की, तो प्लीज़ जाओ, देखो, शेयर करो, सारे सॉन्ग्स को सपोर्ट करो। एंड यस, थैंक यू वेरी मच। वन एंड ओनली आदित्य। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।